गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन 2024 का बीए पार्ट सेकंड जियोग्राफी का जो द्वितीय पेपर है मानव भूगोल, उसके कुछ मैं लेकर आया हूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ये जो मानव भूगोल का पेपर है ये 75 मार्क्स का होता है और इसकी जो समयावधि होती है वो 3 घंटे की होती है, जिसमें आपको कुल 9 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें आपको कुछ एक पॉइंट मानचित्र में भरने के लिए दिए जाएंगे और इसके अलावा कुछ अवसर दिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार आपको पेपर के अंदर कुल 10 क्वेश्चन 9 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और उसको करते हुए कुल 5 क्वेश्चनों के उत्तर देने होंगे। तो आज का अपना जो पेपर है वो बीए पार्ट सेकंड का मानव भूगोल का पेपर है, जो भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व के मानचित्र में किन्हीं 5 बिंदुओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी आपको विश्व का मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको केवल 5 बिंदुओं को प्रदर्शित करना होगा, जिसमें 8-10 पॉइंट आपको दिए हुए हो सकते हैं, जिनके अनुमान के आधार पर कुछ एक पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं। हो सकता है इनमें से कुछ एक आप भी सकते हैं आपके, क्योंकि वो मैप के लिए पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका सवाना घास का क्षेत्र। तो मानचित्र के अंदर आपको सवाना जो घास का क्षेत्र है वो दर्शाना होगा। इसी प्रकार सेकंड है नील नदी, तो मानचित्र में आपको नील नदी दर्शानी होगी। इसी प्रकार थर्ड है स्वेज नहर, फोर्थ है पनामा नहर, फिफ्थ है मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक, सिक्स्थ है डोगर बैंक, अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, एस्किमो जनजाति, पिग्मी जनजाति। तो इस प्रकार ये कुछ मानचित्र के लिए पॉइंट दिए गए थे। तो इन ऐसे 8-10 पॉइंट आपको दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको केवल 5 पॉइंट मानचित्र में भरने होंगे। इसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो एबेसेदो के रूप में, या हम यूँ कहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आता है, जिसमें फर्स्ट है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? तो एंथ्रोपो जो जियोग्राफी है वो रेटजेल की रचना है। सेकंड क्वेश्चन है वातावरण निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है। यानी वातावरण निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो वातावरण निश्चयवाद का जो प्रवर्तक है वो रेटजेल है। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेरोज। इससे अगला क्वेश्चन है मानव पृथ्वी तल की उपज है। मानव पृथ्वी तल की उपज है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है सैंपल का, जो एलन चर्चिल सैंपल है उसका है। इससे अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का जनक कौन है। तो मानव भूगोल का जनक है लाप्लास। तो इस प्रकार ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ एक पॉइंट आपको मानचित्र में भरने के लिए दिए गए थे और कुछ एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, और बाकी जो 9-10 क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको 4 क्वेश्चन और करने होते हैं। तो इससे आगे आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे यदि हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन है मानव भूगोल का अर्थ उद्देश्य व अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। यानी जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मानव भूगोल का अर्थ उद्देश्य व अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है जीन ब्रून्स या हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व स्पष्ट कीजिए। जीन ब्रून्स व हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्व स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
यानी फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन थे जो फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग थे। इससे आगे आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्यवसाय किसे कहते हैं। वह व्यवसायों का वर्गीकरण करते हुए किसी एक व्यवसाय का वर्णन कीजिए। यानी व्यवसाय किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है और व्यवसायों का वर्गीकरण करना है, जो 4 या 5 जो भी प्रकार हैं, और उनमें से किसी एक का आपको वर्णन करना है। तो इसमें प्राथमिक व्यवसाय या द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थ या पंचम व्यवसाय में से किसी एक का वर्णन करना होगा। इससे अगला क्वेश्चन आता है जो छठा क्वेश्चन है, मानव व वातावरण समायोजन को स्पष्ट कीजिए। यानी मानव व वातावरण समायोजन को स्पष्ट कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन है बुशमैन व एस्किमो जनजाति का वर्णन कीजिए। यानी जो 7वां क्वेश्चन है इसमें आप तो आपको बुशमैन जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है या आपसे एस्किमो जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों में से किसी एक का वर्णन आपको करना होगा। इससे आगे आती है आपकी यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रवास किसे कहते हैं। यानी प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो भी प्रवास के प्रकार हैं उनके प्रकारों का आपको वर्णन करना होगा। इससे अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। अधिवासों का वर्गीकरण करते हुए भवन निर्माण सामग्री का वर्णन कीजिए। यानी पहले तो इसमें क्या करना है, आपको अधिवासों का वर्गीकरण करना है और जो भवन निर्माण सामग्री होती है उसका वर्णन करना है। या तो इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि अधिवासों का वर्गीकरण करो, या इसमें ऐसे पूछा जा सकता है भवन निर्माण सामग्री का वर्णन कीजिए। इससे अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी आपको मैंने इस क्वेश्चन में 2 टिप्पणियाँ डाली हैं। एक तो जनसंख्या है और दूसरा है जनसमूह या महामानव समूह है। तो जनसंख्या का क्वेश्चन लगभग मानव भूगोल और संसाधन भूगोल दोनों में आता है और इसके बारे में घनत्व है, वृद्धि है, वितरण है, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। इसी प्रकार जो महामानव समूह है उनका वर्णन आपको करना होगा। उसमें किसी एक महामानव का वर्णन भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व के महामानव का वर्णन भी आपसे पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो टॉपिक है, जो बीए पार्ट सेकंड मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने बनाए थे, ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। और यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। Thanks all of you.